नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपका इसमें कोई सा भी एग्जाम है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विष्णु सूक्त से। तो विष्णु सूक्तस्य ऋषि अस्ति दीर्घतमा हिरण्यस्तुप हिरण्यगर्भ या ग्रीष्मद है। तो विष्णु सूक्त जो है इसके ऋषि हैं। अब एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि स्थान कौन सा है, ऋषि कौन से हैं, कितने सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है, कितने मंत्र हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो विष्णु सूक्त के ऋषि की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा ये वाला। तो दीर्घतमा जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं और 5 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई थी और 6 मंत्र हैं इसमें। और एक आता है एग्जाम में स्थान। स्थान की अगर हम बात करें तो दो स्थानीय जो है यहाँ पर देवता इनको माना गया है। और एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनके विशेषण वाला कि इनके जो अन्य नाम है ये क्या है। जैसे उरुक्रम है, उरुगाएं, त्रिविक्रम, भीम, कुचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातरिश्वा। तो ये सभी जो है विष्णु देवता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनके ये विशेषण हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में है त्रिधा निधे पदम इति केन से संबंधित। तो यहाँ पर इसका संबंध बताना है। तो ये इंद्र सूक्त, रुद्र, उषा या विष्णु सूक्त से है इसका संबंध। त्रिधा निधे पदम, इसके अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर सी वाला। तो ये भी जो है विष्णु सूक्त में से लिया गया है। और 2 स्थानीय देवता हैं जैसे कि ऊपर हमने बात की थी। 5 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। दीर्घतम ऋषि है, 6 मंत्र हैं। तो विष्णु सूक्त में से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया था कि इदम विष्णु विक्रमे त्रेधा नित्य पदम सम उहम अस्य पांसुरे, कि हे विष्णु आपने इस इदम मतलब इस ब्रह्मांड में, निधादय जो है यहाँ पर इसका मतलब है अपने पैर से, कि हे विष्णु आपने इस ब्रह्मांड में अपने पैर रखकर 3 बार कदम रखा है और आपके चरणों की धूल से सारा जो ब्रह्मांड है वो धुल गया है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें विष्णु जो सूक्त है इसमें जो है मंत्र आता है। क्योंकि आप जैसे क्या आपने पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ हमारे द्वारा पहले भी जो विष्णु सूक्त कराया गया था तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो विष्णु जो है इन्होंने अपने 3 कदम से पूरा जो संसार है उनको ही नाप लिया था। तो त्रेधा नित्य पदम मतलब 3 पग में जो है 3 कदम में ये जो संपूर्ण संसार है इसको इन्होंने माप लिया था। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर चरवैती इति वाक्यांशो अस्मिन ग्रंथे अस्ति। तो ये जो यहाँ पर चरवैती जो है ये इसके बारे में पूछा गया है। और तो ये शतपथ ब्राह्मण, गौपथ, तैत्तिरीय या इतरेय ब्राह्मण। तो इसका संबंध बताना है कहाँ से है, किस में से ये लिया गया है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो जो इतरेय ब्राह्मण है उसमें से जो है लिया गया है। ऋग्वेद में है इतरेय ब्राह्मण। जैसे कि आपको पता है 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है इसमें है ये ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण है इसमें, इतरेय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। तो ये 2 ब्राह्मण हैं ऋग्वेद में। और इनके जो ऋत्विक है ऋग्वेद के, इनका नाम होता है। सूक्तों की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त हैं। और मंत्रों की बात करें तो 10,580/1/4। तो इतने मंत्र हैं। और मंडल जो है इसमें 10 है। एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन प्रारंभिक सूक्त वाला, सबसे पहला सूक्त। तो 1.1 ये आपका अग्नि जो सूक्त है इसमें ये सबसे पहला है। और सबसे जो लास्ट का है अंतिम सूक्त
तो इनका नाम है समज्ञान सूक्त। समज्ञान सूक्त, तो ये जो है अंतिम है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आ जाता है तो लिखित नाम समुच्चय तालकाम चुनौत। तो जो सही है वो आपने बताना है इसमें से। ब्रह्मचारी सूक्त मतलब जो इसका सही मिलान करने का सही तरीका वही है, सबसे पहले आप इसको मिलान करके देख लें जो भी आपको पहले पता हो, ताकि एकदम से जो आपका समय भी बच जाए एग्जाम में और सही जो आपका क्वेश्चन भी हल हो जाए। तो जैसे ब्रह्मचारी सूक्तम है यहाँ पर, तो इसका जो संबंध है ये अथर्ववेद से है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। अब 1 का 2 में आप देख सकते हैं कौन सा है, इसमें भी है इसमें भी है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट देख लें यहाँ पर मैत्रायणी अरण्यक। अब जो मैत्रायणी अरण्यक है ये किस में है, तो मैत्रायणी जो अरण्यक है आपका जो है ये कृष्ण यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो मैत्रायणी अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक, बृहद अरण्यक ये आपके कृष्ण यजुर्वेद में है। और शुक्ल की अगर हम बात करें तो इसमें बृहद अरण्यक है। तो ये मैत्रायणी कृष्ण में है और बृहद अरण्यक ये शुक्ल यजुर्वेद में है। इसके बाद है नेक्स्ट में है अथमिदम भस्मांतम शरीरम। तो ये बताना है कहाँ से लिया गया है, और इसका जो संबंध है ये ईशावास्य उपनिषद में से है। अब ईशावास्य उपनिषद जो है आपका ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आता है, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और शिक्षा, तो जैसे वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, तो ये उसमें से है। तो ये इसकी उत्पत्ति जागरण से मानी गई है। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, तो इस प्रकार से जाए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने इसमें मिलान करना है। मिलान करने में भी देख लेते हैं किस तरीके से इसका बनेगा। यहाँ पर भी सेम वैसे जिसका पहले पता हो उसी को आप मिलान करके देख लें। जैसे मातृदेवो भव, तो ये किस में से लिया गया है। मातृदेव भाव का जो संबंध है ये किससे है, तैत्तिरीय जो उपनिषद है तो इसमें से लिया गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने बात की थी, कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर, मैत्रायणी, तो ये सभी के सभी जो है आपके शुक्ल जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें है। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है, मृत्युर्मा मृतम गम्य, इस प्रकार का मंत्र है। और इसका जो संबंध है ये किस में से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में से लिया गया है। तो ये हो जाएगा इसका। और द्वा सुपर्ण संयुजस काया है, तो इसका संबंध किससे है, और इसका संबंध है मुंडक उपनिषद से। अब जो मुंडक उपनिषद है ये कहाँ से लिया गया है, ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य है, पर्शन उपनिषद है, ये आपके अथर्ववेद जो है उसमें आते हैं, अथर्ववेद में। और तत् त्वमसि वह तुम ही हो, तो जो एक बच गया आपका छांदोग्य उपनिषद, तो फिर ये इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा। अब ये छांदोग्य उपनिषद भी आ जाता है, कहाँ इसका संबंध भी कौन से वेद से है, तो आपका ये सामवेद में है। केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, तो ये 2 है। तो इसमें आप इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार से इनका मिलान करके ऑप्शन ए जायज का हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है महर्षि दयानंद अस्य भाष्यकार अस्ति। महर्षि दयानंद भाष्यकार हैं अथर्ववेद, सामवेद, सतपथ ब्राह्मण या यजुर्वेद के। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये है यजुर्वेद के। महर्षि जो दयानंद है वेद को अयपुर से स्वीकार करते हैं, और इनके अनुसार जो है वेद किसी पुरुष द्वारा नहीं रचा गया है। जबकि जो ये मैक्स मुलर है इन्होंने छंद काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमतः प्रतिपादित, यह जो विचार है ये प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आ जाता है वेदस्य मुखम किमस्ति। वेद का मुख है निरुक्तम, शिक्षा, व्याकरणम या साहित्यम। वेद का मुख, तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने बात की थी 6 वेद के अंग हैं, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो इनकी उत्पत्ति बताने हैं। जैसे मुख है, मुख की उत्पत्ति कैसे हुई है, और इसकी जो उत्पत्ति है ये ऑप्शन सी अर्थात व्याकरण से हुई है। जैसे छंद है पादव तो वेद से, छंद के पाँव से। और हस्तव कल्पात, हस्त का संबंध कल्प से है, और ज्योतिष का संबंध आंखों से है।
और निरुक्त का संबंध हमारे श्रोत्र से है, कान से है। नेक्स्ट आ जाता है किम सत्यम अस्ति। अब यहाँ पर सही बताना आपने कौन से वाला है। श्रीमद्भगवत गीता अस्ति ऋग्वेदस्य आदिम सूक्तस्य व्याख्या। तो मतलब इसमें जो सही है, सही कौन से वाला है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें सही देखें तो जो ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है वेद भाष्यकार अस्ति सायण है, तो यही जो है यहाँ पर सही है। आचार्य जो सायण है ये वेद के भाष्यकार माने गए हैं और इन्होंने ही सबसे पहले जो है ये यजुर्वेद की व्याख्या की थी और दो भाग किए थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या इति वचनम अस्ति। तो ये आपका कई प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो एक तो कौन से वेद से है और कौन से सूक्त से है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं। तब माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या कि ये जो भूमि है ये हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। तो इस प्रकार का ये मंत्र है और मंत्र जो है ये अथर्ववेद में से लिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अब जो अथर्ववेद है ये कांडों में है, ये आप याद रखिएगा। कांडों की जो संख्या अथर्ववेद में 20 है। और ये जो यहाँ पर सूक्त है, सूक्त भी आ जाता है, ये कौन से सूक्त में से लिया गया है। तो पृथ्वी या फिर भूमि सूक्त कह सकते हैं आप, पृथ्वी या फिर भूमि। तो इसमें से लिया गया है, ये कांडों में है और 12वें कांड में से ये लिया गया है। और मंत्र कितने हैं इसमें, मंत्रों की संख्या इसमें 63 है। इसमें जब भूमि को माता की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा किम सत्यम अस्ति। यहाँ पर एक सही है, तो सही इनमें से कौन से वाला है। यहाँ पर अगर हम सही को देखें तो जो है ऑप्शन इसमें डी वाला हमारा रहेगा। ऋग्वेदस्य प्रथम शब्द अस्ति अग्नि। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, ऋग्वेद जो इसमें पहला ही मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। तो अग्नि शब्द का ही सबसे पहले प्रयोग हुआ है, अग्नि सूक्त है सबसे पहला 1.1। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है उभय खलुअपि इति प्रयोजनम अस्ति। कल्प वेदांगस्य ज्योतिष वेदांग निरुक्त वेदांग या व्याकरण वेदांगस्य उभय खलुअपि इति प्रयोजनम अस्ति। इस प्रयोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला है। तो ये व्याकरण वेदांग का है। तो जो पतंजलि जो महाभाष्य है इसमें 5 प्रयोजन बताए गए थे। रक्षा उह आगम लघु असंदेह है, रक्षा उह आगम लघु असंदेह है। तो ये 5 प्रयोजन बताए गए थे। तो यह उह नामक प्रयोजन का लक्षण है, उह खलोपी प्रयोजनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेद काल से निर्धारण भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता। तो वेद काल का जो समय निर्धारण करने में ज्योतिष जो है इस परंपरा का पालन किया गया था बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा, महर्षि दयानंद एम विंटरनिशिया महर्षि रमन। अब इसमें देखें तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो कौन है, बाल गंगाधर जो तिलक महोदय हैं। ये जो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने समय की अगर हम बात करें तो वैदिक समय का जब निर्धारण किया था तो ये माना था 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने माना था ये, और ज्योतिष के आधार पर ही वैदिक काल का निर्धारण किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है किम सत्यम अस्ति। यहाँ पर भी एक इसमें सही है, सही मिलान कौन से का है। तो सही मिलान की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन डी वाला ही इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। तो जो आचार्य पिंगल थे इनके छंद शास्त्र है, तो छंद लिखे गए थे इनके द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर भी जो है इसका मिलान ही करना है। मिलान करने में देख लेते हैं इसमें कौन सा वाला सही रहेगा। तो जैसे यहाँ पर भी जिसका आपका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके इसमें देख रहे हैं। तो जैसे प्रभाकरण है, प्रभाकरण का जो है इनका संबंध किससे है, ख्याति से है। तो 1 का 2 में देख ले कौन से वाला है इसी में सिर्फ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप जो शंकर है इनको जान जाता है अनिर्वचनीय ख्याति के लिए। कुमारिल भट्ट जो है इनको जान जाता है विपरीत ख्याति के लिए।
और जो गौतम मुनि है, गौतम मुनि का जाता है अन्यथा ख्याति के लिए, अन्यथा ख्याति। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। नेक्स्ट आ जाता है कारण अर्थ प्रत्यय सत्य का जनक है। तो घटम प्रति कपाल है, घटम प्रति दंड है, घट रूपम प्रति कपाल रूपम या घटम प्रति कपालम, कौन से वाला है इसमें? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला रहेगा, घट रूपम प्रति कपाल रूपम। कारण की अगर हम बात करें तो कारण का क्वेश्चन है ये। तो कारण कार्य के उत्पन्न होने में उस कार्य का जनक होता है। तो घट का रूप अपने कपाल के प्रति अस्मय कारण है। तो घट रूपम प्रति कपाल रूपम अस्मय कारण। तो ये जो है यहाँ पर इसका माना गया था। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है संख्या कति विधा भवती। संख्या जो है इसमें सर्ग है, द्वि त्रि चतु अष्ट, मतलब कितने प्रकार के हैं यहाँ पर संख्या में। संख्या की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा बी वाला। तो चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार का जो है यहाँ पर माना गया है। संख्या में बुद्धि सरक, सरक से तो वैसे समझ में नहीं आए तो ये बुद्धि सरक जो है इसकी बात हुई है यहाँ पर, बुद्धि सरक की, बुद्धि सरक की बात हुई है। तो ये 4 जो है यहाँ पर बताए गए हैं। और विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य जो है इसके 5 भेद हैं, आसक्ति के 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 भेद हैं और सिद्धि के 8 भेद हैं। तो वैसे तो बुद्धि सरक 4 हैं, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। आगे फिर इनके भेद हैं, आगे विपर्य के 5 हैं, आसक्ति के 28 हैं और तुष्टि के 9 हैं और सिद्धि जो है इसके 8 हैं। इसके हैं भेद पर भेद इस प्रकार से। नेक्स्ट है ज्ञाता पदार्थ केन स्वीकृत है। न्यायिक, वैशेषिक, भट्ट, मीमांसक या प्रभाकर मीमांसक। ज्ञाता पदार्थ केन स्वीकृत है। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला इसमें रहेगा। तो ये जो भट्ट मीमांसक जो है, तो ये इसमें स्वीकार करते हैं। ये जो हमने पहले जो पदार्थ वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें जो हमने पढ़ा था इनके बारे में। पदार्थ जो है ये 7 हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो जिसमें जो पदार्थ की अगर हम बात करें तो पदार्थ जो है इसमें कितने थे? 9 पदार्थ थे इसमें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसके बाद है समय कारणात्, अस्मय कारण नाशात् कस्य नाशः भवति। द्रव्य, गुण, कर्म या न कस्यापि अस्मय कारण नाशात् कस्य नाशः भवति। और इसमें हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। इसमें द्रव्य है तो ये द्रव्य का है, अर्थात जो अस्मय कारण है इसके नाश होने से द्रव्य का नाश हो जाता है। कारण का क्वेश्चन है, ये भी कारण 3 है, समय, अस्मय और निमित्त कारण। इसके बाद है त्रिविध कारणम केशाम भूतानाम प्रतिपादितम। पृथ्वी, जल, तेजसाम, आकाश, वायु, तेजसाम, जल, तेज, वायु नाम या पृथ्वी, जल, वायु नाम। त्रिवृत्ति कारणम केशाम भूतानाम प्रतिपादितम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यह है पृथ्वी, जल, तेजसाम। तो जो त्रिवृत्त कण है इसमें पृथ्वी, जल और तेज नामक महाभूतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा सी आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ए वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है अधस्थान युग्म नाम समचिंता काम चुनत, मतलब इनका जो हमने मिलान करना है। मिलान करने में जिसका भी पहले पता हो उसी का आप क्या यहाँ पर मिलान करके देख लें। इसमें तो जैसे आरंभवाद है, इसका संबंध बताना है कहाँ से लिया गया है क्या, और इसका जो संबंध है ये न्यायिकों से है। तो 1 का 2 में देख ले कौन से वाला है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख ले परिणामवाद। परिणामवाद जो है ये संख्या का है, संख्या नाम।
तो बी का एक में देख लें, अब कौन सा बी का एक में सिर्फ इसी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। विवर्तवाद की बात करें तो ये अद्वैत वेदांतियों का है मत, और विज्ञानवाद तो ये बौद्धों का है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम न स्वीकरोति। ज्ञान का जो प्रत्यक्षत्व है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। न्यायिक, प्रभाकर, मीमांसका है, भट्ट मीमांसका या मुरारी मिश्र है। तो ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम न स्वीकरोति। अब इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है तो ये ऑप्शन ए वाला है, न्यायिक। तो न्यायिक जो है अर्थात न्याय दर्शन को मानने वाले, तो ज्ञान के प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है न्याय मते पदार्थत्वम किमस्ति। तो न्यायिक जो है इनके मत में पदार्थ, तो जाति है, खंड उपाधि है, सखंड उपाधि है, पदार्थ अनंतरम है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को माना गया है। तो न्याय दर्शन जाति के अनुसार 7 जो पदार्थ हैं इसमें सामान्य को ही जाति की संज्ञा दी गई थी। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर ये वाला इसमें हो जाएगा। इसके बाद है उपरति ही इत्यस्य का अर्थ है। यहाँ पर जो उपरति है इसका मतलब क्या है? इंद्रिया नाम निग्रह, मनस निग्रह, निगृहीतस्य मनस श्रवण आदो स्थिरता या निगृहीता नाम इंद्रिय नाम विषय आकर्षण नाम भाव। तो कौन सा है उपरति? उपरति की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो हमारा रहेगा डी वाला। तो निगृहीता नाम इंद्रिय नाम विषय आकर्षण भाव है, अर्थात इंद्रियों पर निग्रह करना ही उपरति है, अपने वश में करना। ये जो सदानंद जो है, आचार्य सदानंद, तो इन्होंने अपने ग्रंथ में इनके बारे में बताया था। विहिता नाम कर्मा नाम विधि ना परित्याग। नेक्स्ट है का जीवन मुक्ति न स्वीकरोति। न्यायिक में मीमांसका, सांख्य, अद्वैत वेदांति ही। तो का जीवन मुक्ति न स्वीकरोति, और इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन है ये? मीमांसक है। नेक्स्ट है अध्वनितेष्ट किम असत्यम अस्ति। तो यहाँ पर भी आपने असत्य बताना है। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, इच्छा शक्तिमान, कर्ण रूप है, मनोमय कोश है, सांख्य मते 10 इंद्रियाणि भवन्ति वस्तुनि अवस्तुनि और अध्यारोप है। तो यहाँ पर असत्य है जो आपने इसमें बताना है कौन से वाला है। और असत्य की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी वाला है, संख्या मते 10 इंद्रियाणि भवन्ति। क्योंकि जो संख्या है इसमें 10 इंद्रियां नहीं बल्कि इसमें जो है 11 है, क्योंकि गलत पूछा गया था। तो इसमें जो यहाँ पर 10 आया है, तो यही जो यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो संख्या है संख्या में जो है 10 नहीं, इसमें 11 है, जिसमें पंच जो है ज्ञानेंद्रिय आ जाती हैं, पंच कर्मेंद्रिय आ जाती हैं, और साथ में एक मन आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है 11 है, तो यही गलत है यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम अर्हति। तो इसमें प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कृष्णम श्रीत्सु कृत अधिक समासश्च, ये वाला सूत्र है जिससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी। लौकिक वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पर कृष्णम श्रीत्सु, तो ये इसका जो अलौकिक हो जाएगा, और अलौकिक की बात करें तो कृष्णम शीर्षो, ये इसका अलौकिक हो जाएगा, और तत्पुरुष जो समास है उसमें बनता है, द्वितीय तत्पुरुष समास में। इसके बाद है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। अग्निचित जो है इसमें उपधा संज्ञा होगी। तो इनमें जो उपधा संज्ञा ये किसकी होगी? और इसमें जो है हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये जो है इसकी होगी अलवंत्यात् पूर्वधा, ये वाला सूत्र है जो आपका इसमें संज्ञा करेगा। अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है।
इसके बाद है पशुना रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीय सह कस्मिन कारकी अस्ति, कारण संप्रदान कर्म या कर्तृकार की। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कौन सा है, ये कारण कारक में है। नेक्स्ट है पुष्पाणि स्प्रियंती इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य क्रम संज्ञा भवति, इप्सित्वात् इप्सितमत्वात् स्पृह या प्रकर्ष भावात् पुष्पाणि स्पृहन्ति। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है इप्सित की। तो पुष्पाणि स्पृहन्ति, तो इप्सित जो यहाँ पर इसमें रहेगा, पुष्पाणि की कर्म संज्ञा इप्सितम होने के कारण हुई है। कर्तुर इप्सितम कर्म ये वाला सूत्र है। तो इनके अनुसार कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है तो उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद है अव्यभाव संज्ञा एवं फलम की, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक शुभ या शुभ प्रत्यय प्राप्ति, अव्यभाव संज्ञा फलम। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो यह है अव्यय संज्ञा। नेक्स्ट है सुमद्रम इत्यत्र सु आवश्यक अस्मिन् अर्थे वर्तते, सुमद्रम में जो सु है ये किस अर्थ में है, यहाँ पर यही बताना है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सुमद्रम मद्रा नाम समृद्धि ही, तो ये समृद्धि अर्थ में है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। और समास भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो अव्यभाव जो है यहाँ पर इसमें ये समास आया है। नेक्स्ट आ जाता है स नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति, अव्यभाव बहुब्रीहि कर्मधारय समाहार द्विगु समासे। स नपुंसकम यहाँ पर जो नपुंसकता होता है, और इसमें है ऑप्शन डी वाला, तो यह समाहार द्विगु समास में था। समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व समास नपुंसक लिंग में होते हैं। तो द्विगु और एक वचन जो है इससे द्विगु समास समाहार अर्थ में एक वचन में होता है। नेक्स्ट आ जाता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास है, नित्य केवल तत्पुरुष या अनित्य समास है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। और इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है, यहाँ पर केवल समास है। संज्ञा विशेष से रहित समास केवल समास कहलाता है, अर्थात जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं कहा गया उसे हम केवल समास कहेंगे। इसका प्रसिद्ध उदाहरण रहेगा भूतपूर्व है, पूर्वम भूतसु, केवल समास। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पर इसमें मिलान करने का, मिलान करने में वैसे ही जिसका भी पहले आपको पता हो उसी का मिलान करके आप इसमें देख लें। जैसे उपधा वाला है, तो उपधा वाला सूत्र कौन सा है, अलवंत्यात् पूर्व उपधा, तो एक का दो में देख ले कौन से वाला, इसमें भी है इसमें भी है। फिर रुचि अर्थनाम धातु, रुच जो धातु है इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक, तो वो भी देख ले इसमें कौन से वाला है संप्रदान कारक, तो ऑप्शन ए में है। अब बी का एक में कौन सा है, ये भी है ये भी है। फिर इसके बाद अक्षना कारण है, जहाँ पर कोई सिरी में कोई फाल्ट होता है, अंग विकार होता है, तो उसमें ये अंग विकार है, ये वाला सूत्र लगता है। तो सी का 4 देख ले कौन से में, इसमें भी है इसमें भी है। फिर अधिसिंह स्थास, ये जो है सिंह धातु से पहले अगर ये अधि उपसर्ग लगे हों तो फिर इनका जो प्रयोग है ये क्रम में होता है। तो फिर डी का 3 में देख ले कौन से वाला है। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान करके देख लें, तो ऑप्शन डी वाला फिर यहाँ पर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काद्योम अवसाना। तो काद्योम अवसाना वर्णा भवंती, तो ये अंतस्थ है, स्पर्श है, ऊष्म है या जीवमूल्य है। तो काद्योम अवसाना ये वर्ण होते हैं, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कौन से स्पर्श वर्ण है। वर्णों की बात करें तो ये प्रयत्न है, प्रयत्न 2 है, अभ्यंतर 5 है और बाह्य 11 है। तो जो अभ्यंतर प्रयत्न है ये 5 है, स्पृष्ट, ईसद सपृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृत। तो ये स्पृष्ट मतलब स्पर्श वर्ण का से लेकर जो माँ तक के होते हैं 25, तो यह होते हैं स्पर्श वर्ण। अभ्यंतर जो प्रयत्न उसके अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट है एते वर्ण तालु स्थानीय संति। अब जो यहाँ पर वर्ण है हमारे जो तालु से बोले जाते हैं, तो ये कौन से वाले हैं तालु स्थानीय।
तालु स्थानीय की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा, इच्यू ऐसा नाम तालु, ई च्वर्ग या और सा। तो इनका जो उच्चारण है हमारे तालु से होता है। अकुह विसर्जनम कंठ होता है, ऋतु सा नाम मुर्दा होता है। नेक्स्ट है अयोगात्मक भाषासु न भवन्ति। अयोगात्मक जो भाषा इनमें नहीं है, तो ये उपसर्ग है, क्रिया है, कारक है या फिर लिंग है। और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है, ये उपसर्ग है। तो भाषा जो है इनको दो भागों में जा बांटा गया था, जिसमें आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक, इस प्रकार से दो वर्ग थे। आकृति मूलक जो है इसकी बात करें तो इसके भी आगे दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, जिसमें योगात्मक और अयोगात्मक। तो इस प्रकार से दो प्रकार हैं इसके, योगात्मक और अयोगात्मक। अयोगात्मक भाषा कारक, क्रिया और लिंग के योग से बनते हैं। नेक्स्ट है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गो सेवा वनिता। रघुवंश जो महाकाव्य है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, इसमें जो राजा दिलीप है इनके द्वारा गौ सेवा का वर्णन है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में भी जो है ये चंडीगढ़ में जो हाल ही में पीजीटी वाली जो एग्ज़ाम था, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था सेम ऐसे ही था, शायद ये या इससे मिलता जुलता था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। तो यहाँ पर इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, तो कौन से मतलब सड़क से है। और इसमें है ऑप्शन बी वाला। तो इसमें जो द्वितीय सड़क था उसमें से है 19 इसमें सड़क है। जो दूसरा सड़क था इसमें राजा दिलीप और सुदक्षिण के द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का वर्णन है। नेक्स्ट है रघु किम नामकम यज्ञम चकार। तो राजा रघु जो थे इन्होंने एक यज्ञ किया था, तो ये जो यज्ञ है ये कौन से वाला है। तो इसमें राजसूय है, विश्वजीत है, अश्वमेघ है या पुत्रेष्ठ, ये कौन से वाला है। और इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, विश्वजीत यज्ञ इनके द्वारा किया गया था। तो इसमें जो तीसरा जो सर्ग है, तृतीय सर्ग, इसमें रघु की उत्पत्ति और जो राजा रघु है इनके द्वारा किए गए विश्वजीत यज्ञ का वर्णन है। तो कई बार आ जाता है कि कौन से सर्ग में ये यज्ञ की हुआ था विश्वजीत यज्ञ। तो इसमें जो तृतीय जो सर्ग है इसमें हुआ था ये। नेक्स्ट है खंड काव्य मस्ती दस कुमार चरितम मेघदूतम नल चंपू या फिर किरातार्जुनीयम। तो खंड काव्य है, यहाँ पर खंड काव्य की बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो जो मेघदूत है ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। खंड काव्य की बात करें तो जो है ये में से जो कालिदास के द्वारा जो रचित है मेघदूत, ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। खंड काव्य एग्जाम में अगर आपको देखने को ना मिले तो गीति काव्य जो आपको देखने को मिलेगा, ये तो खंड काव्य दे गया होगा या फिर गीति काव्य। और मंदक्रांता जो छंद है उसमें है, मंदक्रांता जल्दी सर्ग अमरभो नाथुतात गुरुचेत, ये जो है इसका लक्षण है। और कई बार जो इसमें पद्यांश भी आ जाते हैं, कई कहीं पर आपको 121 पद्यांश देखने को मिलेंगे, पहले में 63 और दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो कवि हुए हैं उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग माने थे। तो वो आप एग्जाम में देख लेना उसमें कौन से वाले जा दिए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है किरात अर्जुनियम प्रति सर्गस्य अंतिम पदम भवति। किरात अर्जुनियम जो महर्षि भारवी है इनके द्वारा रचित है और अंतिम पूछा गया यहाँ पर। तो अंतिम की बात करें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा इसमें। तो ये लक्ष्मी है, बृहत्रीजा उसके अंतर्गत आता है और 18 इसमें सर्ग है। तो उस प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में लक्ष्मी जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्षण क्षण यत् नवताम उपाति तदेव रूपम रमणीताया, ये मुक्ति वर्तते। तो ये उक्ति है किरातार्जुनीयम शिशुपालवध नैसचरित या कुमार संभवनी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो शिशुपाल वध जो है उसमें से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी जो हाल ही के एग्जाम में आई हुई थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिशुपाल वध जो है उसमें से ली गई है। बृहत्रीजा उसके अंतर्गत आता है, महर्षि मार्ग के द्वारा रचित है। और जो ये शिशुपाल वध है, जैसे महाभारत जो है इसमें 18 पर्व है, तो जो सभा पर्व है इसमें
सभा पर्व, तो उसमें से है ये, सभा पर्व में से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सत्यम की मस्ती। यहाँ पर जो इसमें सही है वो आपने बताना है। सही वाला अगर हम देखें तो इनमें जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा, हर्षितम आख्यायिका वर्तते। मिर्ची बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है, ये भी क्वेश्चन हाल के एग्जाम में आया हुआ था। तो हर्षचरित जो मिर्ची बाणभट्ट के द्वारा रचित है, आख्यायिका है, और उच्छ्वासों में है ये, उच्छ्वास है, उच्छ्वासों में है। उच्छ्वासों की जो संख्या है ये 8 है। और वीर जो है यहाँ पर इसमें रस है, वीर रस है इसमें। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतले विदूषक का है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें विदूषक है। विदूषक की बात करें तो कौन है इसमें, और इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो मांडव्य जो है यहाँ पर इसमें ये विदूषक है। मांडव्य हो या फिर आपको माधव्य भी देखने को मिल सकता है, माधव्य। तो ये तो मांडव्य होगा या माधव्य होगा, एग्जाम में दिया हुआ, तो ये इसमें विदूषक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये माधव्य ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वपन नाटके भर्तृ स्नेहात् शाही दग्धा अपि दग्धा कस्य वचनमिदम् ब्रह्मचारिणः योगेन्द्रायणस्य विदूषकस्य या उदयनस्य। ये जो स्वपन नाटक है इसमें, और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो जो ब्रह्मचारी है। मिर्ची भाष उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे, तो उसमें से है ये स्वपनवास दत्तम। और अंक कितने इसमें, अंक 6 हैं, 57 श्लोक हैं इसमें। और इसमें विदूषक भी आ जाता है, जैसे ऊपर क्वेश्चन में आया था, तो ये वसंतक जो है ये इसमें विदूषक है। और किन के वचन थे, तो ब्रह्मचारी जो है इनके थे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है सो को ही डैश रस्थाई भाव है। और इसमें देखें तो जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो 9 जो रस है, तो शोक जो है ये करुण का है, करुण रस का स्थायी भाव है। शोक करुण, करुण है, स्थायी भाव है। तो करुण जो रस है इसका स्थायी भाव शोक है। वर्ण इसका कौन सा है, कैसे करुण कैसे कपोत, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देवता की अगर हम इसमें बात करें तो इसके जो देवता है ये यम है। और करुण रस के कवि किन्हें माना गया है, मिर्ची भभूति को, आ जाता है कई बार एग्जाम में। ये जो उत्तरांचल जो है इसमें जो तीसरा अंक है छायांक, छायांक, इसमें जो है करुण रस का प्रयोग हुआ था। एक और रस करुण एवं निमित्त भेदात। इसके बाद है चिरेण च तस्याः स्वयं पतितैः फलैः पूर्यतः भिक्षा भाजनम कस्य संबंधे उक्ति। तो किसके संबंध में है ये, इसका संबंध देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, था जो महाश्वेता है इनके संबंध में है ये। पात्र भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो चंद्रपीठ है, इसमें महाश्वेता है, वैशंपायन, जावाली, चंडाल कन्या, जावाली आश्रम, पंपा सरोवर, अछो सरोवर। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये वर्णन है और पात्र है। और उपनायिका है ये महाश्वेता, क्योंकि नायिका तो इसमें कादम्बरी है, तो उपनायिका के रूप में है ये। नेक्स्ट है व्यभिचार्यंजिता है का भवती। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये रस है। जो वर्तमुनि है इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में जो है इनके बारे में बताया था। विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही, विभाव अनुभव संचारी भाव से ही रस की जो उत्पत्ति है यह होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अधः विनस्ता नाम कालानुसारी क्रम चिन्होत। तो इनका अपने क्रम बताना है। क्रम देखें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले भास, कालिदास, बाणभट्ट और मिर्ची भभूति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका जो क्रम है समय ये माना गया, भास, कालिदास, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसमें आस, यहाँ पर आस, भास, कालिदास, बाणभट्ट, भभूति। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें जो है मिलान करना है। मिलान करने में सेम वैसे ही जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे नाटक है, नाटक जो है इसमें किस प्रकार के जो है ये राजा होते हैं, कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं।
तो नाटक जो है इसमें धीरोदात्त प्रवृत्ति के होते हैं। तो 4 वाला हो जाएगा इसका। और ए का 4 में देख सकते हैं इसमें है सिर्फ, तो यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। प्रकरण की बात करें तो प्रकरण जो है इसमें, प्रकरण जो होता है इसमें धीर प्रशांत प्रवृत्ति के नायक होते हैं। तो ये है धीर प्रशांत। भाण की बात करें तो इसमें एक विट होता है। रूपक के जो 10 भेद है उनमें से है ये। प्रहसन की अगर हम बात करें तो इसमें निंदनीय पुरुष होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।